हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। जैसे कि आप सबको पता है, इस साल यूपीएससी सीएससी 2022 का रिजल्ट आ चुका है। रैंकर्स हमारे सामने हैं और हर एक रैंकर की एक अलग स्टोरी और एक अलग स्ट्रगल होती है। आज जो हमारे साथ टॉपर है, उन्होंने 2 बार प्रीलिम्स दिया, नहीं हो पाया, और इस साल यूपीएससी सीएससी में 116 रैंक हासिल करी। यस, वी हैव विद अस आशना चौधरी। हाय आशना जी, वेलकम टू अनअकैडमी। थैंक यू सो मच। 2 बार आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाया एंड देन रैंक 116। तो कैसा एकदम से, क्या आपने इतनी स्ट्रैटेजाइज किया था कि एकदम से ही कि 116 रैंक आ गई? इस स्ट्रैटेजी में 3 साल लग गए। अच्छा। तो हाँ, मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। मुझे पता था कि प्रीलिम्स एक रोड ब्लॉक होगा मेरे लिए, तो मुझे प्रीलिम्स को क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है एक्स्ट्रा। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार जिस भी अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्लियर करूँगी, आई विल मेक श्योर कि मैं मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर कर ये रैंक हासिल कर पाऊँ, जिससे मुझे प्रीलिम्स दोबारा ना देना पड़े। तो एक प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज है जिसे मैं हमेशा से ड्रेड करती हुई आई थी। तो इस बार मैंने जो मेजर अपना चंक ऑफ अटेंशन दिया वो प्रीलिम्स को ही दिया, क्योंकि मेंस मैं पहले से तैयार कर चुकी थी, और इंटरव्यू भी लगभग मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इंटरव्यू को लेकर भी। तो इस बार मेरा मेजर फोकस प्रीलिम्स पर नहीं हुआ। उस टाइम जब रिजल्ट वाला रिएक्शन कैसा था और क्या कर रहे थे आप उस टाइम एग्जैक्ट टाइम? उस टाइम मैं मेरी मास्टर्स का लास्ट एग्जाम था, तो मैं एग्जाम दे रही थी जब प्रीलिम्स का रिजल्ट, जब इसका यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो तब मैं अपना मेंस का ही अपना मास्टर्स का एग्जाम दे रही थी। और वापस आ रही थी वहाँ से, मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी कि ओके यू हैव क्लियर्ड इट विद रैंक 116। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया, मुझे लगा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने सोचा मैं दोबारा चेक करती हूँ, और जब मैंने खुद चेक किया तो तब बहुत रिलीफ फील हुआ। तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैंने देखा है, एंड उसमें तो सीरियसली पूरा मॉडलिंग वाला आ रहा है। तो आपने वो नहीं सोचा कि मॉडलिंग भी करनी चाहिए मुझे? एंड यू लुक सो फिट एंड फाइन एंड ब्यूटीफुल। तो आपने कभी सोचा नहीं कि यार लेट्स ट्राई फॉर मॉडलिंग? ये मेरा ग्रेजुएशन के बाद एक थॉट था कि ऑफर्स तो आए होंगे जरूर। कॉलेज टाइम में थोड़े बहुत आए थे, तो बट आई डोंट नो, मुझे कैमरा फेस करने से शायद थोड़ा डर लगता था। तो हाँ, तो एक्टिंग में तो मुझे पता था कि एक्टिंग में मेरा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अब मैंने ना कोई कोर्स लिया था और ना ही शायद मैं एक्टिंग में इतनी अच्छी भी थी। मॉडलिंग कुड हैव बीन देयर, बट I thought take the academic way. Okay. और जैसे आप इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा कि आप ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप एक्टिव थे, तो वो आप माइंड डाइवर्ट करने के लिए थे, या आप दूसरे एस्पिरेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो एक्टिव रहे या नहीं रहे? मैं सजेस्ट करूँगी कि वो टोटली आपका डिसीजन होना चाहिए। और मैं थ्रू आउट एक्टिव नहीं थी। अब लगता है, अब अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि मैं एक्टिव थी, बट मैं अपने ब्रेक्स लेती थी आफ्टर एवरी 4-5 मंथ्स। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती थी, जिसमें मैं ट्रैवलिंग करती थी, और जब मैं ट्रैवल मोड में होती थी तब मैं इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल कर लेती थी। तो इंस्टॉलिंग इंस्टाग्राम एंड अनइंस्टॉलिंग इट, वो कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस थी जो मेरी थ्रू आउट चलती रही। तो ट्रैवलिंग का आपको शौक है? हाँ जी। अच्छा, कहाँ आपने ट्रैवल किया है? मैंने 2019 से मैं बताऊंगी, जब से मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू की है। तो प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मैंने एक सोलो ट्रिप यूरोप में की थी। 5-6 कंट्रीज अराउंड मैंने ईस्टर्न यूरोप में कवर किया था। उसके बाद मैं फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गई। फिर उसके बाद मैं गोवा भी गई। तो बीचेस मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी, आई एम अ बीच पर्सन। बट माउंटेन्स में भी मैं जाती चली गई। तो उत्तराखंड भी मैं इस दौरान गई, मैं शायद हिमाचल भी गई, और अभी रिसेंट में दुबई गई थी। तो ये सारी जो ट्रिप्स है, ये ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ही शायद हिमाचल भी गई, और अभी रिसेंट में दुबई गई थी। तो ये सारी जो ट्रिप्स है, ये ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ही लगाई है मैंने। तो आप जैसे जब ट्रैवल करते थे, तो उस टाइम आपका रूटीन क्या होता था? लाइक आप ट्रैवल कर रहे हो और फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई मेरे ये टॉपिक्स रह गए हैं, मुझे प्रिपरेशन भी जारी रखनी है। तो उस टाइम क्या आपका स्केड्यूल होता था?
ट्रैवलिंग में मैं बिल्कुल सोचती ही नहीं थी मैं यूपीएससी कर रही हूँ। अच्छा। तो मैं बिल्कुल एक क्लियर माइंड के साथ जाती थी, जिसमें मैं सोचती थी कि जितनी प्रॉब्लम्स है वो सब अब मैंने घर छोड़ दी है और ट्रैवल में बिल्कुल फ्री माइंड से करूँगी। तो वो 5-6 डेज के लिए एकदम क्लियर माइंड हो जाता था, और घर आकर थोड़ा बर्डन बढ़ जाता था, वो दूसरी बात थी, बट ठीक है, मैनेज हो जाता है। तो ठीक है, वो तो आपने सारी चीज़ कितने अच्छे से मैनेज करके और रैंक भी ले ली। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन कि जैसे आप ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको सबसे चैलेंजिंग क्या लगता था? मुझे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट लगता था, क्योंकि बाकी चीज़ें ठीक है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका माइंड ही बहुत हेल्दी फील नहीं कर रहा है तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक कांस्टेंट चैलेंज था मेरे लिए, और वो मैं हर 5-6 मंथ्स में वाया ट्रैवल उसको मैनेज करने का ट्राई करती थी। डेली बेसिस पर मैं मेडिटेशन और योगा से उसको बैलेंस करने का ट्राई करती थी। तो मेरी एक अप्रोच रही है थ्रू आउट कि ठीक है, अगर मैं आज के अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाई हूँ, बट आई वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई फिजिकल फिटनेस, माई मेंटल हेल्थ, दैट आई वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन। ओके, सो जैसे बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये जो मैं जैसे आपने बोला स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो बाकी के एस्पिरेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे कि इनसे दूर रहें, या कैसे डी स्ट्रेस हो या एंग्जाइटी हो तो उससे कैसे ओवरकम हो? मैं उन लोगों को एडवाइस देना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अपनी कोई हॉबी परस्यू करनी चाहिए जो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने में हेल्प करती है, और अपने जो स्टडी गोल्स हैं उनमें अपने फिटनेस गोल्स को खोने ना दें। आपकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो उसको हमेशा याद रखिए। तो इसलिए अपनी फिटनेस पर भी उतना ही ध्यान दीजिए, और अपनी एक हॉबी परस्यू करने में भी इतना ही ध्यान दीजिए। जैसे आशना जी ने बिल्कुल ध्यान दिया हुआ है, वी कैन सी दैट। Unacademy. Let's crack it.